नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टैंडर्ड 1 का पाठ 5वां सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के पार्ट 2 आगे बढ़ाएंगे। अगले पाठ में हमने देखा था कि बच्चे प्रश्न कर रहे हैं और डॉक्टर कलाम उसके जवाब दे रहे हैं। अब वो प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम मुंबई। बच्चा प्रश्न कर रहा है वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम जवाब दे रहे हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? यानी कि बच्चा प्रश्न करता है कि साहस किसे कहते हैं। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अब प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? जो बच्चा है वह विदेश में रहता है, लंदन में रहता है, तो वो प्रश्न करता है कि भारत वह हमारी मातृभूमि है, तो हमें उसके प्रति गौरव व्यक्त करना है, तो उसका कोई तरीका बताइए। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी विशाल, और इसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी मातृभूमि से किसी भी तरह जुड़े रहना, यही हमारे लिए गौरव की बात है। अब प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। तो सत्यम प्रश्न करता है, जो भी बच्चा आपसे मिलता है वे कहता है कि आप एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहता है, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो बच्चा कहता है कि कोई भी बच्चे को अगर आप प्रश्न पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा कहेगा हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। तो कोई बच्चा ऐसा क्यों नहीं कहता कि मैं किसान बनूंगा, मैं मजदूर बनूंगा, कलाकार बनूंगा, क्योंकि राष्ट्र को उसकी भी इतनी ही जरूरत है। तो इसका जवाब बहुत सुंदर दिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभीयों की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आपको इस क्षेत्र में रस और रुचि है तो उस ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। तो रोहित प्रश्न करता है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, और निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे के मन में प्रश्न उठता है, इसका जवाब देते हैं कलाम जी। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने में अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। बच्चे के प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया कलाम जी ने। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विकास होगा तो अवश्य जनसंख्या में रोक आ जाएगी, और स्त्री शिक्षा मिलेगी तो इससे तो छोटा परिवार, सुखी परिवार की भावना विकसित होंगी। अब प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा?
तो हर्ष मेहता कहता है कि आपको ऐसा कैसे लगा कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से के कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश के जो युवा है ना, वही हमारी शक्ति है, ऐसा कलाम जी यहाँ कहते हैं। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी कि नक्शा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैप। 56 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमारे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। ये जो हमारे युवा है, उनके जो विचार है, वह हमारे देश को अवश्य विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करेंगे। तो यह हमने बच्चों पाठ दूसरा देखा। अब पाठ तीसरा हम अगले ट्यूसडे को देखेंगे। आपको होमवर्क में अभ्यास करना, ये अभ्यास के सारे प्रश्न लिखकर गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।